कटक जिला गोष्ठी शिक्षाधिकारी कार्यालय रे कार्यरत महिला वरिष्ठ सहायिका श्रीमती वंदना बेहेरा विगत दिन में सरकार बदली निर्देश अनुजाई पदोन्नति पाइबा परे सरकार पक्षरु तांकु कटक सहरर भक्तमधु विद्यापीठ को बदली निर्देश कटक जिला शिक्षाधिकारी निकट को आसवा एवं यहाकु कार्यकारी करबा पई कटक जिला शिक्षाधिकारी कटक गोष्ठी शिक्षाधिकारी को निर्देश देबा परे श्रीमती बेहेरा एही निर्देश पाइबा परे एही निर्देश को कोहल करबा लगी कटक सदर गोष्ठी शिक्षाधिकारी और कटक जिला शिक्षाधिकारी को दरखास्त माध्यम रे अनुरोध करथिले। श्रीमती बेहेरा गणमाध्यम सम्मुखरे निजर आमरण अनशन विषय कहिसंती जे बारंबार कटक जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय को आसी कोनोसी सुफल न मिलिबा एवं जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय रे कार्यरत जनेक कनिष्ठ सहायक द्वारा मु जहा कहिबी शिक्षाधिकारी सेया करिबे कहवा द्वारा निरुपाय होई स्वयं सेवा निवृत्त हेबा लगी दरखास्त करथिले मध्य एपर्यंत दरमा न पाइबारु मानसिक शारीरिक जंत्रणा रे एही पदक्षेप नेबाकु बाध्य हेली। आहुरी मध्य श्रीमती बेहेरा जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय रे कार्यरत उक्त कनिष्ठ सहायक कार्यालय रे मद्यपान करिबा दुर्व्यवहार करिबा विषय विभिन्न गणमाध्यम और सामाजिक गणमाध्यम रे प्रसारित हेबा परे मध्य पूर्व जिला शिक्षाधिकारी और वर्तमान जिला शिक्षाधिकारी काहींकी तांको प्रति एते दुर्बलता ताहा बुझी हेउनी। गणमाध्यम को निजर प्रतिक्रिया रे से कहिसंती जे जदि मोर एही आमरण अनशन रे मोर समस्यार समाधान न हुए तेबे बाध्य होई मु गोष्ठी शिक्षाधिकारी कार्यालय सम्मुख रे आत्माहुति देबी। ए विषय रे गोष्ठी शिक्षाधिकारी और जिला शिक्षाधिकारी मतामत संग्रह करा जाई पारि नाही। वर्तमान केवल देखिबा को बाकी रहिला ए विषय रे कटक जिला शिक्षाधिकारी कोन पदक्षेप नेउछंती। आपण भाउछन जे धारणा रे बसिले आपण समस्यार समाधान हो एटा तो मु कहि परबी नाही समाधान हबो कि न हबो किंतु मु तो डिसाइड कली मु रेजिग्नेशन भी देई सरती आज्ञा 16 तारिख रु देलिनी एक्सेप्ट हेइनी एक्सेप्ट न होबा पर्यंत मु भाबुची मोर स्थानटा बीओ कटक सदर ऑफिस मते एबे प्रमोशन ऑर्डर देई छंती 2/4/26 रे हमर डीओ सर देई छंती टीम को रिलीज करि छंती तेणु मु 2/4/26 रे ऑर्डर पाइला परे मु जाई डीओ सर को खर्ब लेटर देली कारण 28 वर्ष लानी जने न्याय पाई नाही मो जूनियर माने सब प्रमोशन पाई रिटायर कले तेणु करी मु उचित जेहेतु मोर वर्ष अच्छी चाकरी मु आ चाहिलिनी जे मु प्रमोशन नहीं बाहर को जीवा तेणु मु खर्ब डीओ सर को देली डीओ सर एक्सेप्ट कले 8 तारिख एक्सेप्ट कले से पर्यंत मु बीओ ऑफिस रे भी थिली चार्ज देवा पर्यंत भी बीओ ऑफिस रे थिली किंतु ए मासर दरमा भी मते इंटेंशनली मोर दरमा करी ना दी जा फल कि मु फाइनेंशियल प्रॉब्लम रे भी बर्तमान रही छी आ डिप्रेशन में भी रही छी आज्ञा मतलब आपण कोन चाहू न्याय चाहू छी मते प्रमोशन मोर जो जूनियर माने पाई छंती ता सेही दिन थार मते प्रमोशन दिया देउ आउ डीओ ऑफिस रे जो दीक्षित कुमार स्वाई जूनियर असिस्टेंट रही सी रही 2010 मसीहा प्रेटी जूनियर मो सी मते बहुत मिसबिहेव करी अश्लील भाषा रे गाली गुलज करी ऑफिशियली लेटर भी मो ना को कदर्थ करके लिखिकी देछि जोटा कि मोर सम्मान हानि हेछि से सम्मान केंति फेरी पाइबी मो सेटा आपण मानक पाखरे निवेदन करू। ए दीक्षित सिंह नारे पूर्वतन डीओ संतोष कुमार राउत थिला बेले गोटे अभियोग होइतिला बा गणमाध्यम प्रकाशित होइतिला जे से ऑफिस रे बसिकरी मद पियंती जोटा कि ग्लास रखिकरी संकर से फोटो ही मध्ये वीडियो वायरल हेतिला ता सत्य मध्य भी से तत्कालीन जो थिले डीओ कोन से तांको पर कार्यानुष्ठान ग्रहण करना ता गेलापो को रखितिले वर्तमान रो डीओ मध्ये भी सेया करछि एबे भी से गेलापो होई रही छी मते धमकेछि एई प्रमोशन ने कोन करबी तू देखिबी केउटुनी तू कोनटा करि करबो मोर मु देखिबी मु कहली सार तो जहाँ करिवे डीओ सार किए मु जहाँ कहबी सेया ही हो आपण आपण जदी से जातीय आक्षेप कला आपण थाना रे काहे के देले नेताला थाना रे आगुरु भी देइथिली आगुरु भी जातीय ऊपर मते आक्षेप करिथिले तपन कुमार महांती दीक्षित कुमार स्वाई कृष्णचंद्र नायक जे एक्स टीयू मते मु सेटा थाना रे देइथि एबे पर्यंत सेटा फाइनल हेइनी तमाने जाई भी पैसा पत्र देई कि ताकू चपौछ राउत रिव्यू करथिले असुविधा कोन करिबी निश्चित आज्ञा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି ଏଇ ବିଓ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ? ଏଇ ବିଓ ଅଫିସ କାରଣ ମୋର ସ୍ଥାନଟା ଏଇଠି, ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି, ଏଇଠି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ମୋ ଦରମା କରାହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଡିମ୍ ଟୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ଆଉ ଚାକିରି, ଜଣେ ପାଇବା କଥା 14 ମସିହାରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି 26 ମସିହାରେ ଦିଆହେଲା ମତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଖର୍ଗ କରିବି କି ଜଏନ୍ କରିବି। ମୁଁ 2 ତାରିଖରେ ଅର୍ଡର ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ଜୁନିୟର ମାନେ ସେମାନେ ପାଇଲେ 31/1/26ରେ। ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ରାତି 10ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଅର୍ଡର ବିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ତାରିଖରେ। 2 ତାରିଖରେ ଅର୍ଡର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖର୍ଗ ଦେଲି। ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଡେରି କଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କଲେ ନାହିଁ କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କେଉଁଠି ଦେବା କଥା ଜଣେ ଖର୍ଗ କଲେ ସେଇଠି ରହିବ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି, ସେଠି ବି ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଆସିକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ସିଟ୍ରୁ ଉଠା ହେଲା ଏଇ ଅଫିସରେ, ଯେ ତମେ ଉଠ ଚାର୍ଜ ଏପଟେ ବସିକି ଦିଅ। ମୋତେ ମିସବିହେଭ୍ ବି କରାହେଲା ଏଇ ଅଫିସରେ। ମାନେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ମିସବିହେଭ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଦରମା ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇନି। ମୋ ଶାଶୁ 90 ବର୍ଷର ଶାଶୁ, ତାଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦରମା ଯେହେତୁ ମିଳିନାହିଁ ମୋତେ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଔଷଧ ଖାଇପାରୁନି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦଳି କରିବା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେନି, ଏଇଠି କାହିଁକି ବସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବଦଳି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଡିଓ ସାର୍ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖର୍ଗ କଲି ମୋତେ ବିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦିଆଗଲା। ସବୁ ଚିଠି ବିଓ ହିଁ ଚିଠି କରିକି ଦେଲେ, ବିଓ ପିଓନ ବହିରେ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ସ୍ଥାନଟି ବିଓ ଅଫିସରେ, ଦରମା ପାଇବାର ହକ୍ ବିଓ ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ବିଓ ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଏଟାରେ ବି ହାରାସ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କେବେ କରିବେ? ବର୍ଷେ ପରେ କରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଦରମା ପାଇବିନି ଆଜ୍ଞା? ଯେବେ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦରମାଟା ଦେଇକି ମୋର ଯେଉଁ ଯେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦରମାଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ପାଇବା ଦରକାର ନା। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 36 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲିଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଏତେ ହରାସ କରିବାଟା ଉଚିତ କି ଆଜ୍ଞା? ଯେମିତି ଆପଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ।